Good morning to all. Myself Pragram Pancha. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 11 of laws of motion. Today's topic is motion of body attached through pulley. इसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं. ये इस टॉपिक का लेक्चर सेकंड है. इस टॉपिक का लेक्चर सेकंड. फर्स्ट केस में हमने देखा था कि अगर पुली को फ्री फॉल किया जाए. फर्स्ट केस क्या था बच्चों हमारा? ये पुली यहाँ से अटैच थी, इस पे स्ट्रिंग थी, यहाँ पे एक मास था, यहाँ पे एक मास. तो ये क्या हुआ था इसका फ्री फॉल. ये केस हम पहले देख चुके हैं आगे वाले लेक्चर पे. ठीक है, लेक्चर नंबर 10 में जाकर केस फर्स्ट आप देख सकते हैं. सेकेंड केस है इसका हमारे पास. व्हेन टू बॉडीज आर अटैच्ड थ्रू अ पुली शोन इन फिगर. अगर मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m1. ठीक है बच्चों, और यहाँ पे पुली लगी हुई है. ये स्ट्रिंग है, इससे दूसरा मास कनेक्ट है जिसका नाम दिया हमने m2. ठीक बच्चों, इफ m2 इज ग्रेटर देन m1. कंडीशन क्या है? अगर m2 मास m1 से बड़ा है और ये जो पुली है वो क्या है? फ्रिक्शन लेस है. पुली कैसी है बच्चों? फ्रिक्शन लेस. मतलब पुली की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा. ठीक है, और स्ट्रिंग कैसी है? ये स्ट्रिंग जो है वो कैसी है? मास लेस. स्ट्रिंग मास लेस है, पुली फ्रिक्शन लेस है. तो हमें सीधा सीधा क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है दोनों का, m1 का और m2 का. अब यहाँ पे देखो बच्चों कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा. m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो एक्सीलरेशन कैसे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन. और दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम. जैसे जैसे m2 मास नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे m1 आगे की तरफ आता जाएगा. तो इधर टेंशन होगी T और इधर भी क्या होगी T. यहाँ पे भी टेंशन T और यहाँ पे भी टेंशन T. टेंशन कब सिमिलर होती है? जब पुली भी फ्रिक्शन लेस है और स्ट्रिंग कैसी है बच्चों? मास लेस. तो टेंशन पूरी स्ट्रिंग में क्या है? सेम है. तो जैसे जैसे ये मास नीचे की तरफ जाएगा वैसे m1 क्या होगा? आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा. और दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम. ये एक्सीलरेशन इधर जाएगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो अब हम एफबीडी बना रहे हैं. हमें इनमें निकालना क्या है? एक्सीलरेशन और टेंशन. इस जो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है या जो आगे की तरफ जा रही है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा और जो टेंशन आ रही है इसमें वो क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है इसमें. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ. इसको ए दे दो नाम, इसको बी दे दो. ठीक है बच्चों, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए. तो यहां से देखो ये सरफेस है, ये m1 है. तो यहां पर सिर्फ कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों? ओनली टेंशन. तो टेंशन इक्वल टू कितना है? टेंशन एक तरह का क्या है? फोर्स है. और फोर्स फर्स्ट बॉडी पे कौन सा लग रहा है? सिर्फ टेंशन. तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. वैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बी बॉडी का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी. ठीक है, तो ये पूरी यहां से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने. ये m2 है. चलो इधर बनाते हैं. ठीक है, तो एफबीडी ऑफ बी. ठीक है, तो ये m2 ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है बच्चों? टेंशन. और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी का फोर्स. तो कितना होगा? m2g. और एक्सीलरेशन कैसा है बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहां से फोर्स इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स. ऊपर की तरफ कौन सा है? टेंशन. नीचे की तरफ कौन सा है? m2g. तो देखो बच्चों मैंने बहुत सी बार बताया आपको, अगर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है मींस जिस तरफ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है उस तरफ का फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? m2g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. ठीक है बच्चों, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. अब दोनों को क्या करो? ऐड कर दो. तो यहां हो जाएगा t इक्वल टू m1a
और m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। देखो बच्चों, ये माइनस का t है, ये प्लस का t है, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, m2g इक्वल टू m1 प्लस m2, और एक्सीलरेशन क्या लिया बच्चों को, m1a प्लस m2a, तो एक्सीलरेशन क्या ले लिया मैंने, कॉम। तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ m1 प्लस m। तो यहाँ से देखो बच्चों, एक्सीलरेशन हमें क्या मिलने वाला है, एक्सीलरेशन इक्वल टू m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, एक्सीलरेशन क्या मिला हमें, m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो इस एक्सीलरेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, एक्सीलरेशन ये आया है हमारे पास, तो एक्सीलरेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, टेंशन। तो यहाँ पे m1 एक्सीलरेशन क्या है, m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक बच्चों, ये समझ में आया आपको। अगर कंडीशन ऐसी है हमारे पास, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है या आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, और इस पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, पुली पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, और यहाँ का जो सरफेस है ये भी कैसा है बच्चों, स्मूथ। तो फ्रिक्शन की कहानी तो आएगी नहीं, ठीक है बच्चों। तो हमने सोल्व किया, तो पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ए बॉडी का, ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ए का, तो उसमें ओनली कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स। तो टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कौन सा है, टेंशन, मास m1 और एक्सीलरेशन, ठीक। उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बी बॉडी का, ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कौन सा, m2g। अब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो m2g कैसा होगा, पॉजिटिव का, ठीक है, और ये एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसका हो जाएगा माइनस का। तो m2g माइनस t, फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमें क्या मिला बच्चों, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमें क्या मिली, टेंशन। समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो बच्चों, एग्जांपल है, इसमें क्या बोला गया है हमसे, 2 kg मास प्लेस्ड ऑन अ लेवल टेबल। एक लेवल टेबल है जिसपे 2 kg का मास रखा हुआ है, एंड इज अटैच्ड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर द एज ऑफ अ टेबल एज इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम। डायग्राम में दे रखा है कि जो मास रखा हुआ है, इससे स्ट्रिंग बन के 1 सेकेंड मास यहाँ पे है, ठीक है बच्चों, डायग्राम समझ में आ रहा है। फिर हमसे पूछा है कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का हमें क्या निकालना है। अब देखो, यहाँ पे 5 kg 2 kg से ज्यादा है, इसको m1 m2 मान लो, इसको m1 मान लो, ये m1 है, तो m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो ये 5 kg वाला नीचे की तरफ जाएगा, मींस इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा वैसे ये आगे की तरफ जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो इस पे टेंशन आएगी t। अब देखो, ये स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस, फ्रिक्शन भी नहीं है पुली और स्ट्रिंग के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे भी टेंशन t होगी, यहाँ पे टेंशन t, और यहाँ पे भी टेंशन क्या होगी बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट। तो हमें क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो पहले, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। तो यहाँ पे नेट फोर्स ओनली कितना है, टेंशन, तो टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। अगर फ्री बॉडी डायग्राम m2 का देखने जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे m2 को देखो, ऊपर की तरफ कौन सा है, टेंशन, नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, mg, तो जाएगा 5g, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, तो 5g माइनस t इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, 5, एक्सीलरेशन 8। अब ये दो इक्वेशन मिली हमें, फर्स्ट और ये मान लो सेकंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन t इक्वल टू 2a और कितना है 5g माइनस t इक्वल टू
5 माइनस की प्लस की एड किया तो कितना मिला 5g इक्वल टू 5 प्लस 2 7 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू कितना होता है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन हो 9.8 तो हमें यहाँ पे कितना लेना है 9.8। अगर गिवन ना हो तो हम क्या ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि जी ए लेना है तो हम क्या लेंगे 10 7 तो कितना हो गया 50। ठीक है बच्चों, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन इक्वल टू 50/7। समझ आया बच्चों। आगे क्या निकालना है टेंशन, बहुत हल्का सा सवाल है। टेंशन की इक्वेशन फर्स्ट कितनी है 2a, तो टेंशन कितना हो जाएगा 2, एक्सीलरेशन कितना है 50/7, 50 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 7, टेंशन कितनी हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना है 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो स्पीड। ठीक है, ये मास था, ये मास 5 kg तक 2 kg से ज्यादा है। 5 kg की वजह से नीचे की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इधर आगे की तरफ होगा 2 kg मास। जैसे नीचे जाएगा ये आगे आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन कितना है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें कितना है नीचे की तरफ 5g, ऊपर की तरफ t, तो कितना हो जाएगा 5। दोनों को ऐड किया तो एक्सेलरेशन कितना मिला बच्चों 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो टेंशन कितनी मिली 100/7 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया। टेक का स्क्रीनशॉट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों सेकंड एग्जांपल, द स्ट्रिंग आर इनएक्सटेंसिबल। जो स्ट्रिंग यहाँ पे फिगर में बनी हुई है वो कैसी है इनएक्सटेंसिबल, मतलब एक्सटेंड नहीं हो सकती। इलास्टिसिटी कितनी है इसमें 0। ठीक है बच्चों। एंड लाइट मीन मासलेस है, कोई मास नहीं है स्ट्रिंग का। द पुली आर स्मूथ एंड लाइट। जो पुली लगाई हुई है यहाँ पे, पुली और स्ट्रिंग के बीच में यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और पुली और स्ट्रिंग के बीच में यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और पुली भी कैसी है मासलेस। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है 2 kg 3 kg और 5 kg का। ठीक है, ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहले इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल देखा उसमें स्ट्रिंग एक ही थी, इसमें स्ट्रिंग क्या है अलग अलग है। तो देखो बच्चों, इधर 3 kg मास लगा हुआ है तो यहाँ पर टेंशन अलग होगी, इधर 5 kg मास लगा हुआ है तो यहाँ पे टेंशन क्या होगी अलग होगी। अब जिधर मास ज्यादा होगा उधर टेंशन भी क्या होगी ज्यादा। तो इस स्ट्रिंग के लिए टेंशन T1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे T1 होगा, और इस 3 kg मास की वजह से स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रही है उसको क्या मान लो T2 मान लो। तो यहाँ पर टेंशन 2 है इस बार। पहले वाले क्वेश्चन में टेंशन एक ही थी, इस बार क्वेश्चन में कितनी टेंशन है 2। ये सरफेस भी कैसा है स्मूथ है, मतलब इस ब्लॉक पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 5 kg ब्लॉक है, 3 kg ब्लॉक है, तो इसका जो नेट मोशन होगा तो 5 kg ज्यादा है, तो इससे अटैच है 2 kg से, तो 2 kg को इस तरफ खींचेगा, 5 kg नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आने वाला है वो कैसा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस 5 kg की वजह से एक्सीलरेशन ऐसे होगा, इस 2 kg मास का भी एक्सीलरेशन कैसा होगा इस तरफ। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, और 3 kg का एक्सीलरेशन किस तरफ होगा ऊपर की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम सिंगल सिंगल एफबीडी बनाते हैं सभी की। तो एफबीडी फॉर 5 kg के लिए एफबीडी देखेंगे। तो ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है बच्चों टेंशन, और नीचे की तरफ तक कौन सा लगेगा 5g। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो 5g पॉजिटिव माइनस टेंशन ऊपर, ये क्या माना है इसको हमने T1। तो 5g माइनस T1 और मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा ये आगे खिसकेगा, ये ऊपर जाएगा, तो स्ट्रिंग का जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा सेम। एक्सीलरेशन यहाँ पे भी क्या होगा सेम। जैसे मान लो मैं इसको खींचता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे जाएगा, तो तीनों का एक्सीलरेशन क्या होगा सेम होगा। जैसे मान लो एक बस है, भले बस का मास तो ज्यादा है, अगर ये स्ट्रिंग से बांधकर किसी बाइक को खींच रही हो या किसी कार को खींच रहा हूं, ये बस
और ये कार। अब जो बस का एक्सेलरेशन है वह किसका एक्सेलरेशन है बच्चों? कार। भले कार का मास कम है बस के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। कि जो बस की स्पीड होगी वह किसकी होगी? कार की। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों? सेम। तो यहाँ पर सबका एक्सेलरेशन, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 kg का, 2 kg का और 3 kg का एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। तो एक्सेलरेशन क्या माना है हमने? ए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन नहीं है तो कितना लेना है? 10 माइनस t1 इक्वल टू 5। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो। वैसे एफबीडी फॉर 2 kg मास, 2 kg के लिए एफबीडी। तो यहाँ पे देखो ये 2 kg मास है, इस तरफ कौन सा है? t1, इस तरफ कौन सा लग रहा है? t2। अब एक्सीलरेशन किस तरफ है? पीछे की तरफ। तो t1 कैसा होगा? पॉजिटिव। तो t1 माइनस t2 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे कोई डाउट? इसको सेकंड इक्वेशन मानो। ठीक है बच्चों। अब देखो एफबीडी फॉर 3 kg मास। तो 3 kg के लिए देखो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है? 3g। ऊपर की तरफ टेंशन t2। एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में तो टेंशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो t2 माइनस 3g इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से t2 माइनस g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो ये हो जाएगा 30 और 3a। इसको थर्ड इक्वेशन में अब इनको सोल्व करो। ठीक है। 3 इक्वेशन मिली हमें। हमें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। तो किसी भी 2 इक्वेशन को कंपेयर कर लो। देखो पहली इक्वेशन क्या है? 50, ये 50 हो जाएगा 50 माइनस t1 इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या है? t2, सॉरी इसमें भी t2 आ रहा है और इसमें भी क्या है? t2 है। ठीक है। तो ये t2 की दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। तो हम कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। कौन कौन सी इक्वेशन ये बच्चों? हमने सेकंड और थर्ड। तो सेकंड क्या है? t1 माइनस t2 इक्वल टू 2a। और थर्ड क्या है? t2 माइनस 30 इक्वल टू 3a। इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस का t2, ये प्लस का t2 कैंसिल। यहाँ क्या मिलेगा हमें? t1 माइनस 30 इक्वल टू 3 प्लस 2 5 है। यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ से इस इक्वेशन को मान लो फोर्थ। ठीक है। अब देखो ये फोर्थ इक्वेशन है t1 माइनस 30 इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 50 माइनस t1 इक्वल टू 5। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ कौन कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं? फोर्थ ले रहे हैं t1 माइनस 30 इक्वल टू 5 है, और फर्स्ट ले रहे हैं 50 माइनस t1 इक्वल टू 5। तो यहाँ देखो t1 माइनस 30 इक्वल टू 5 है, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 50। 50 माइनस t1 इक्वल टू 5। दोनों को ऐड करोगे, माइनस का t1 प्लस का t1 कैंसिल। 50 माइनस 30 इक्वल टू 5 प्लस 5 10 है। तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 30 20 इक्वल टू 10 है। तो देखो बच्चों एक्सीलरेशन क्या मिला हमें? एक्सीलरेशन यहाँ से कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। हमने तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, 3 इक्वेशन क्रिएट की, फिर सेकेंड और थर्ड को ऐड किया तो हमें फोर्थ इक्वेशन मिली, फिर फोर्थ और फर्स्ट को ऐड किया तो हमें क्या मिला बच्चों? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? टेंशन t1 और t2। तो यहाँ से देखो बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन में एक्सीलरेशन पुट करेंगे तो हमें t1 मिल जाएगा, या इसमें कर दो, और इस इक्वेशन में हम एक्सीलरेशन पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? t2 मिल जाएगा। ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को देख रहे हैं। या फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में भी कर दो। ठीक है बच्चों। तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये 50 माइनस t1, ये फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों हमारे पास 5। एक्सीलरेशन कितना मिला है हमें? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 50 माइनस t1 इक्वल टू 5
एक्सीलरेशन 2, तो कितना होगा 10, ये कितना है 15 माइनस t, तो यहाँ से t1 कितना हो जाएगा बच्चों, t1 इधर आएगा तो प्लस का, तो 50 माइनस 10, तो t1 कितना मिला बच्चों हमें 40 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन कितनी होगी 40 न्यूटन, यहाँ पे भी कितनी होगी 40 न्यूटन, कोई डाउट। उसके बाद ये सेकंड इक्वेशन है T2 माइनस 30 इक्वल टू 3, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे भी एक्सीलरेशन पुट कर दो 2, तो T2 माइनस 30 इक्वल टू 3 इंटू 2, ये हो गया 6, ये T2 ये कितना हो जाएगा, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 36, तो T2 कितना मिला बच्चों हमें 36 न्यूटन। देखो मास ज्यादा है तो टेंशन भी ज्यादा होगी, ये प्रूफ भी हो रहा है। T1 कितना मिला है हमें 40 न्यूटन, तो जिस तरफ मास ज्यादा है तो टेंशन भी ज्यादा होगी। इस तरफ मास 3 kg है तो टेंशन कितनी है 36 न्यूटन। कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को ज्यादा मास से खींचेंगे तो टेंशन भी क्या होगी ज्यादा, और मास कम होगा तो टेंशन भी क्या होगी कम। तो T1 इसलिए हमारा कितना आया है 40 न्यूटन, और T2 कितनी आई है 36 न्यूटन। इसमें कुछ नहीं किया हमने, तीनों का फिर बॉडी डायग्राम बनाया, 3 इक्वेशन बनाए, फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हमने सोल्व किया, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिली थी फोर्थ, फिर हमने फोर्थ और फर्स्ट को ऐड किया तो हमें क्या मिला था एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान से एक्सीलरेशन निकाला, एक्सीलरेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमें क्या मिला टेंशन T1 40 न्यूटन। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में एक्सीलरेशन को पुट किया तो हमें क्या मिला 36 न्यूटन T2। ये लेक्चर समझ में आया बच्चों, इसमें कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।